Welcome to Plumbing for Online Classes. This is lecture number 12 for class 10th. In this lecture, I am going to start Unit 3, which is Basic Building Construction. Already, I have completed Unit 1 and Unit 2, and all the videos of Unit 1 and Unit 2 are available on my channel, which is Danisar Tutorial. So, kindly watch them first. Let's start. प्यारे बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आज हम यूनिट 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम हमारे पास क्या है, बेसिक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, यानी कि जिसमें हम जानेंगे बिल्डिंग के रिलेटेड बेसिक चीज़ें। तो यूनिट को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। ऑलरेडी मैंने आपकी जो 10th में यूनिट 1 है और यूनिट 2 है वो कंप्लीट किया है। उसकी सारी की सारी वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पर उन वीडियोस को देख सकते हैं और वहाँ से आप अपना सिलेबस को ऑनलाइन भी रिवाइज कर सकते हैं। हमारे पास जो प्लम्बिंग फिटिंग्स होते हैं और जो प्लम्बिंग फिक्चर्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं अपनी बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर अलग अलग जगहों पे। अलग अलग जगहों पे उनको क्या करते हैं, हम इंस्टॉल करते हैं। प्लम्बिंग फिटिंग्स में हम बहुत सारे फिटिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। फिक्चर्स के अंदर हमने बहुत सारे अलग अलग फिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। वही चीज़ों को हम क्या करते हैं, बिल्डिंग स्ट्रक्चर के अंदर इंस्टॉल करते हैं। दीज इंक्लूड, यानी कि कहाँ कहाँ पे इंक्लूड करते हैं, जैसे आपका हमारे पास क्या आता है, बाथरूम आता है, किचन आता है, हमारे पास वॉशरूम है, रूफ्स हैं, वॉल्स हैं। तो इन सभी जगहों पे हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को इंस्टॉल करते हैं। कह रहा है कि एज ए प्लम्बर हैज़ टू इंस्टॉल दीज एट अप्रोप्रिएट लोकेशन। बीइंग ए प्लम्बर, यानी कि प्लम्बर होने के नाते हमें क्या करना पड़ता है, इन चीज़ों को एक अप्रोप्रिएट लोकेशन पे क्या करना पड़ता है, उनको इंस्टॉल करना पड़ता है, यानी कि उनको वहाँ पे लगाना पड़ता है। देखो, इन सब चीज़ों को हम तभी अच्छी जगहों पे लगा सकते हैं जब हमें बेसिक कंपोनेंट्स या बेसिक एलिमेंट जो बिल्डिंग के रिलेटेड हैं, जब हमें उनके बारे में पता होगा, जो कि हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो हम क्या करते हैं, अपने बिल्डिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक प्लम्बर को उन सब चीज़ों के बारे में अवेयर होना चाहिए, उसको उन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये इसी के रिलेटेड हम इस यूनिट में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, बेसिक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। आगे कह रहा है कि प्लम्बिंग इन ए बिल्डिंग, यानी कि जो हमारे पास प्लम्बिंग हमारी बिल्डिंग की होती है, उस क्या मतलब हमारे बिल्डिंग के रिलेटेड प्लम्बिंग का क्या रोल है। देयर आर वेरियस एलिमेंट्स इन ए बिल्डिंग, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो हमारी बिल्डिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं। दीज एलिमेंट्स आर, सबसे पहले जो इसमें आता है हमारे पास वो है फाउंडेशन। देन आता है हमारे पास स्ट्रक्चर, फ्लोर एंड सीलिंग। फिर आता है हमारे पास एक्सटीरियर वॉल, विंडोज़, रूफ्स, इंटीरियर वॉल, ऐसे ही एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसकी और बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स जो हम फॉलो करके इन्हीं कंपोनेंट्स को, इन्हीं एलिमेंट्स को फॉलो करते हम क्या करते हैं, पूरे की पूरे बिल्डिंग को बनाते हैं। लास्ट इसी के साथ साथ हम प्लम्बिंग के रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनको भी इसी के साथ साथ क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। जैसे सबसे पहले जब हमें कोई भी घर बनाना होता है, हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले फाउंडेशन करते हैं। हमारा फाउंडेशन हमारी स्ट्रांग होगी तो पूरा का पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो सुपर स्ट्रक्चर है, वो क्या रहेगा, पूरा मजबूत रहेगा। उसमें जितना भी लोड है वो आराम से डिस्ट्रीब्यूट होगा। इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे आगे आगे, मैं आपको सारा कुछ समझाता हूँ। बस वीडियो के साथ बने रहें, आप पूरा लेक्चर देखें। हाँ, एंड तक आपको पूरा का पूरा जितना भी कंपोनेंट्स के रिलेटेड हम चीज़ें पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, सारी की सारी आपको समझ आएंगी। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास यहाँ पर बिल्डिंग होती है, आपको मैं यहाँ से समझाऊंगा। उसके बाद फिर आगे और मैं आपको पॉइंट बताऊंगा, स्टेप बताऊंगा कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले डायग्राम के तहत समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम से ही क्या किया जाता है, फील्ड में एग्जैक्टली काम किया जाता है। बेसिकली कोई भी इंजीनियर जो होते हैं, जो भी हमारे पास आर्किटेक्ट होते हैं, वो हमें नक्शा प्रोवाइड करते हैं। देन जो इंजीनियर्स होते हैं वो इस नक्शे के तहत क्या करते हैं, फील्ड में जाकर एग्जैक्टली काम करवाते हैं। तो नक्शा कुछ इस टाइप का होता है, जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये हमारे पास क्या है, नक्शा है, जिसको हम ड्राइंग भी बोलते हैं। तो ये पूरा नक्शा नहीं है, बस एक सेक्शन को काट के दिखाया जा रहा है। मान के जैसे आप मान के चलो किसी एक कॉलम के पास या किसी एक पार्ट के पास इसको काट के हम क्या कर रहे हैं, एक उसका छोटा सा एक पार्ट दिखा रहे हैं। अदरवाइज जो ड्राइंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। एक और बात मैं इसको शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, आज का यूनिट थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये समझाना इतना आसान नहीं है जितना बच्चों को लग रहा होगा। क्योंकि इसको समझाने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको वीडियो के साथ बना रहना पड़ेगा। देन फिर आपको सारी की सारी चीज़ें समझ आएंगी। और इसको समझने के लिए थोड़ी सी मुश्किलें ज़रूर आएंगी आपको, लेकिन मैं कोशिश करूँगा पूरी कि आपको सारी चीज़ें समझ आएँ, क्योंकि आप बच्चों के लिए बिल्कुल नया है। हाँ, तो जब कोई नई चीज़ होती है तो वो तुरंत एकदम से समझ नहीं आती है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा। तो यकीन मानिए, एंड तक जब आप पूरा लेक्चर देखेंगे, उसके बाद आपको लगेगा कि वाकई में हमने कुछ सीखा, वाकई में हमने कोई नई चीज़ सीखी। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर, जिसका नाम क्या है हमारे पास, बेसिक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, यानी कि जिसमें हम जानेंगे कि कैसे हमारी एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होती है, कैसे आप अपना घर बनाते हो, कैसे एक्चुअल में एक घर को बनाया जाता है, एक बिल्डिंग को बनाया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमें आप सभी बच्चों को पता होगा, हमारे पास एक ग्राउंड लेवल होता है, जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। ये मेरे पास क्या है, ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल में इसकी ज़मीन का लेवल, जिसके ऊपर हम खड़े रहते हैं, जिस पर हम चलते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल से नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब स्ट्रक्चर। सबसे पहली चीज़ आपने याद रखनी है। और ग्राउंड से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, सुपर
स्ट्रक्चर। पहली चीज़ आपने ये याद रखनी है, यानी कि क्या बोला मैंने, ग्राउंड से नीचे वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, सब स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ग्राउंड से ऊपर वाला जितना भी हिस्सा होगा, आपका ग्राउंड फ्लोर है, आपका फर्स्ट फ्लोर है, आपका सेकंड फ्लोर है, उन्हीं फ्लोर्स के अंदर आपकी सारी चीज़ें आती हैं, वॉल्स हैं, विंडोज़ हैं, डोर्स हैं, देन फ्लोर है, देन क्या बोलते हैं आपका लेंटर है, जिसको आप स्लैब बोलते हो, बीम बोलते हो, कॉलम बोलते हो, वो सारी सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, हमारे सुपर स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। तो पहली चीज़ आपने ये याद रखनी है। दूसरी बात आपने इसमें क्या याद रखनी है, जो ग्राउंड से नीचे वाला जो हिस्सा है, जितना भी हम ग्राउंड से नीचे क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, जो खड्डा खोदते हैं या जो हम वहाँ पे खुदाई करते हैं, जो वहाँ से हम मिट्टी बाहर निकालते हैं, वो जो पार्ट आता है वो हमारे पास किसके अंदर आता है, फाउंडेशन के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, फाउंडेशन के अंदर आता है। यानी कि जो फाउंडेशन है वो हमारे पास किसके अंदर आता है, सब स्ट्रक्चर के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, हमारे पास सब स्ट्रक्चर के अंदर आता है, जो यहाँ पे दिया गया है। तो मैंने क्या कहा अभी, जो ग्राउंड से नीचे वाला हिस्सा होगा, यानी कि यहाँ से नीचे की तरफ जो भी हिस्सा होगा, उस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, फाउंडेशन बोलते हैं। यानी कि जब भी हम कोई घर वगैरह बना रहे होते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एकदम से ग्राउंड से काम नहीं शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे उसकी थोड़ी बहुत खुदाई करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, वहाँ से मिट्टी को बाहर निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, ताकि इस स्ट्रक्चर ऊपर वाले सुपर स्ट्रक्चर का जितना भी लोड है वो इजीली क्या हो जाए, यहाँ से हमारी इस फाउंडेशन की तरफ सारा का सारा लोड क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अगर ऐसा हम ना करें, कल को क्या हो कि ये जो मिट्टी होती है ये हमारे पास उतनी इसमें स्ट्रेंथ होती नहीं है, ये क्या है, ज़्यादा लोड ये बेयर नहीं कर पाती है। ये अक्सर क्या रहता है, इसमें सेटलमेंट का खतरा रहता है, जिससे क्या होता है, कल को हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता है। वहाँ पे आपको दरारें देखने को मिल सकते हैं, क्रैक्स देखने को मिल सकते हैं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं जब भी हमने क्या करना होता है, कोई घर वगैरह बनाना होता है। आई होप कि आपको अभी तक ये चीज़ें समझ आ गई। अभी तक मैंने आपको क्या बोला, सब स्ट्रक्चर के बारे में, सुपर स्ट्रक्चर के बारे में, और मैंने आपको क्या बोला फाउंडेशन के बारे में। तो फाउंडेशन को समझाने के लिए इसको मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि क्या होता है कि जब हम खुदाई करते हैं, खुदाई करने से नीचे हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक फाउंडेशन बेड बनाते हैं। फाउंडेशन बेड हम बनाते हैं किस चीज़ का, पीसीसी का। किससे बनाते हैं, पीसीसी का। पीसीसी होता है हमारे पास प्लेन सीमेंट कंक्रीट, यानी कि जिसमें सरिया नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, कंक्रीट होती है। कंक्रीट सरिया होता है हमारे पास, जिसको हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं रेनफोर्समेंट। वो हम वहाँ पे प्रोवाइड नहीं करते हैं। जो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा है, पीसीसी, यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट। इसका हम एक बेड बनाते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेप्स बनाए। इस स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं, फुटिंग। क्या बोलते हैं, फुटिंग। इनकी जो थिकनेस होती है अलग अलग होती है। देन यहाँ से ऊपर हम क्या करते हैं, फाउंडेशन मैसनरी करते हैं। फाउंडेशन मैसनरी मीन्स कि एक तरीके से यहाँ से हम ऊपर की तरफ क्या करते हैं, दीवार चालू करते हैं। अभी ये क्या है हमारे पास, थोड़ा सा फिर से मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आप फिर से समझ सकें। ये मेरे पास क्या आ गया, ग्राउंड लेवल आ गया, ठीक। आ गया हमारे पास। यहाँ से मैंने ऊपर की तरफ क्या बोला, हमने यहाँ से एक्चुअल में क्या किया, फाउंडेशन शुरू की। फाउंडेशन मीन्स कि आपने अपनी दीवार का काम शुरू किया। तो यहाँ से अभी ये ग्राउंड लेवल हमारे पास है। फिर से मैं कलर चेंज करता हूँ सो दैट आप और इसको पिक कर पाएँ। तो यहाँ से हमने क्या किया, ग्राउंड से ऊपर लिया, थोड़ा सा लिया, इतना वाला। यहाँ से हमने क्या किया, ग्राउंड से ऊपर लिया। ये ग्राउंड से ऊपर वाले लेने यहाँ, यानी कि इस ग्राउंड से ऊपर हम क्या करते हैं, अभी भी हम दीवार नहीं शुरू करते हैं, थोड़ा सा हम इसको ऊपर लेते हैं। जो हमें कंक्रीट का जो ये मसाला होता है, जिसमें हम फिलिंग करते हैं, बहुत सारे बोल्डर्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे मोरम्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी फिलिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम अल्टीमेटली जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लिंथ बोलते हैं। पहले क्या होता था, ये चीज़ नहीं होती थी, लेकिन आजकल के दौर में हम क्या करते हैं, एकदम ज़मीन से अपनी दीवारें, एकदम से ज़मीन से अपनी ये जो बाकी चीज़ें होती है उनको हम नहीं करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ज़मीन से भी थोड़ा सा ऊपर उठा के उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, वॉल का काम शुरू करते हैं। तो जो हम ज़मीन से थोड़ा ऊपर जो ये वाला पार्ट है, इसको उठाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लिंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लिंथ। देन फिर इसके ऊपर एक लेयर डाली जाती है, यहाँ पे लेयर डाली जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीपीसी। डीपीसी होता है हमारे पास डैम प्रूफ कोर्स। तो यहाँ तक पहुँच गया। देन यहाँ पे हमने, आप ये जगह जो इसको आप नोटिस कर सकते हो, जो ये जगह है थोड़ी सी डालते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, फ्लोरिंग करते हैं। फ्लोरिंग आप अलग अलग मटेरियल की कर सकते हो, जैसे टाइल्स की होती है, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों की हो सकती है। फ्लोर मीन्स की फर्श आप बिछाते हो। देन फिर से मैं इसको रब करता हूँ ताकि और आप समझ पाएँ। देन फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ से ऊपर क्या करते हैं, दीवार का काम शुरू करते हैं। यहाँ से ऊपर हम किसका काम शुरू करते हैं, दीवार का काम शुरू करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डोर फ्रेम बोलते हैं। दीवार के साथ साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैं यहाँ इसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक। ये हमारे पास क्या है, दीवार बोलो आप, विंडो बोलो आप, दरवाज़ा बोलो, एक ही बात है। तो विंडो में हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल नीचे वाली साइड से प्रोवाइड करते हैं, और एक हॉरिजॉन्टल ऊपर वाली साइड से प्रोवाइड करते हैं। जो विंडो के जो नीचे वाली साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिल बोलते हैं। और जो विंडो के ऊपर वाली साइड जो हॉरिजॉन्टल एक जो हम लगाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लिंटल बोलते हैं। हमेशा याद रखना, आपको ये पता होना चाहिए। विंडो के नीचे वाली साइड हम क्या रखते हैं, सिल, और विंडो के ऊपर वाली साइड हम क्या रखते हैं, लिंटल रखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अभी तक दीवार यहाँ से यहाँ तक बनाई, उसके बाद यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया, विंडो। विंडो के बाद हम ऊपर क्या करते हैं, फिर से दीवार को चालू करते हैं। देन ऊपर जाके हम क्या करते हैं, यहाँ पे फुल करते हैं, यहाँ पे स्लैब डालते हैं। स्लैब मीन्स कि आप अपना लेंटर डालते हो। देन इसी तरीके से ये जो हमारे पास ये वाला पार्ट है, ये आ गया हमारे पास किसका, ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर मीन्स कि हमारे फाउंडेशन से ऊपर, सब स्ट्रक्चर से ऊपर, ठीक। उसको क्या बोलते हैं, हम ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या बोलते हैं इसको, ग्राउंड फ्लोर। देन जो यहाँ पर जो भी चीज़ें हमने यहाँ ग्राउंड फ्लोर में की, वही चीज़ें ऊपर भी सेम रिपीट हो जाएंगी। ये हमारे पास कौन सा फ्लोर आ जाएगा, फर्स्ट फ्लोर आ जाएगा, जिसको अपर फ्लोर भी बोलते हो। लास्ट में हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर इसमें टेरेस प्रोवाइड करते हैं। टेरेस प्रोवाइड करने के बाद ऊपर हम क्या करते हैं, पैरापिट वाल डालते हैं। पैरापिट वाल क्या होता है हमारे पास, आपने देखा होगा जब भी हम कहीं जो छत बनाते हैं, यूजुअली जो लेंटर्स होते हैं, लेंटर्स के साइड में भी हम क्या करते हैं, कुछ फीट तक ईंटें लगाते हैं, ताकि वहाँ से बच्चे जब भी ऊपर जाएँ वो वहाँ से गिरे ना।
तो वो जो हम साइडों से पूरी इस बाउंड्री में छत के ऊपर जो ईंटें लगाते हैं हम कुछ हाइट्स तक, उसी को हम क्या बोलते हैं, पैरापेट वाल। क्या बोलते हैं, पैरापेट वाल। लास्ट पे जाके फिर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर क्रॉपिंग करते हैं। कहने का मतलब है कि ऊपर ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी हमारे पास किसके अंदर आती हैं, सुपर स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे हम कॉलम्स का इस्तेमाल करेंगे, बीम्स का इस्तेमाल करेंगे, अच्छा विंडोज़ का इस्तेमाल करेंगे, और डोर्स का इस्तेमाल करेंगे, लंटर का इस्तेमाल करेंगे, फ्लोर का इस्तेमाल करेंगे, कितनी सारी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जिसका क्या है कि बहुत सारा लोड बनेगा। और इस सारे का सारा लोड कहाँ जाएगा, यहाँ से हमारे इस फाउंडेशन की तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाएगा, फाउंडेशन की तरफ जाएगा। जिसके कारण क्या होता है कि सबसे पहले कोई भी स्ट्रक्चर जब हमें बनाना होता है, उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, फाउंडेशन करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, फाउंडेशन करनी पड़ती है। फाउंडेशन के बाद हमें क्या करना पड़ता है, उसमें प्लिंथ बनाना पड़ता है। प्लिंथ के साथ साथ हमें क्या बनानी पड़ती है, डीपीसी बनानी पड़ती है। अभी मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, ये स्टेप मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। देन प्लिंथ के बाद डीपीसी, डीपीसी के बाद हम क्या करते हैं, फिर फ्लोरिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, फ्लोरिंग करते हैं। देन फ्लोरिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर वॉल का काम करते हैं। लेकिन कौन सी वॉल, एक्सटीरियर वॉल। एक्सटीरियर वॉल में इसके बाहर के वाले बनाते हैं। देन फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, विंडोज़ बनाते हैं, जिसमें डोर्स भी आते हैं हमारे पास। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, अल्टीमेटली फिर रूफ़ का काम करते हैं। रूफ़ का काम करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर इंटीरियर वॉल्स भी बनाते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपके पैंट वगैरह आते हैं, आपके टाइल्स आते हैं, आपका तो ये थे बेसिक कुछ स्टेप्स जिसमें हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स दे नजर रखते हैं, हम क्या करते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये था हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर के रिलेटेड, जिसमें हमने जाना फाउंडेशन के रिलेटेड, सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, बाकी ऊपर सारी चीज़ें, जिसमें आपका ग्राउंड फ्लोर आ गया, अपर फ्लोर आ गया, या फर्स्ट फ्लोर बोलो। देन फिर लास्ट पे क्या आ गया हमारे पास, टेरेस आ गया। टेरेस में इसकी लास्ट ऊपर छत आ गया। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, जैसे यहाँ स्क्रीन पर दिया गया अलग अलग फाउंडेशन, इनका अलग अलग इस्तेमाल, जैसे अलग अलग एलिमेंट्स हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जिनका अलग अलग यूज़ है। जैसे हमारे पास क्या आ गया, फाउंडेशन आ गया, स्ट्रक्चर आ गया, फ्लोर एंड सीलिंग आ गया, एक्सटीरियर वॉल्स आ गया, विंडोज़ आ गया, हमारे पास रूफ्स आ गया, और इंटीरियर वॉल्स आ गया। तो फाउंडेशन का काम क्या होता है, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के लोड को क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, जिसके कारण स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बोला जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास प्लिंथ। प्लिंथ क्या करता है, हमारे पास जो भी बाहर की चीज़ें, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो अंदर नहीं आ सकते हैं। अगर हम क्या करें, उसको ज़मीन के ऊपर से थोड़ा सा उसको ऊपर उठा के फिर हम क्या करें, एक्चुअल में वॉल शॉल बनाएं। देन फिर हमारे पास क्या आता है, फ्लोरिंग। फ्लोरिंग का काम क्या है, जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें बिछा सकते हैं, कारपेट वगैरह लगा सकते हैं, बैठने के लिए जगह बन सकती है। देन हमारे पास क्या आता है, एक्सटीरियर। और एक्सटीरियर वाल क्या करते हैं, बहुत सारे चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, जो भी वेदर का इफेक्ट होता है उनसे हमें बहुत सारे महफूज रखते हैं। फिर विंडोज़ है, विंडोज़ के कारण हमारे क्या होता है, वेंटिलेशन क्या होता है, हम उन विंडोज़ से हम बाहर की पूरी दुनिया देख सकते हैं, अपने माइंड को रिफ्रेश कर सकते हैं। देन हमारे पास रूफ आती है। रूफ यानी कि छत, कवर, जो जिसके कारण हम अपने स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, कवर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। देन फिर आते हैं इंटीरियर। इंटीरियर वॉल्स। इंटीरियर वॉल्स की मदद से हम क्या वगैरह होते हैं, उनको सेपरेट करते हैं। हम कहते हैं ये कमरा, एक कमरा, ये दूसरा कमरा, यहाँ वॉशरूम है, यहाँ किचन है, यहाँ लॉबी है, यहाँ हॉल है, यहाँ बालकनी है। तो ये तभी पॉसिबल होता है, किसके कारण, इंटीरियर वॉल्स के कारण। तो ये थे हमारे पास पीछे बेसिक कंपोनेंट्स हैं, जिनको हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर भी मैं आपको फिर से थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ये जो मैं अभी आपको बता रहा था, ये वही डायग्राम है जो यहाँ से एक बिल्डिंग को काट के उसका एक छोटा सा पार्ट बताया गया, जो मैं आपको अभी समझा रहा था। यहाँ से भी आप देख सकते हो, ये हमारे पास कौन सा है, ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ग्राउंड लेवल से नीचे कौन सा वाला पार्ट आ गया, फाउंडेशन आ गया। ठीक, फाउंडेशन के बाद मैंने कहा थोड़ा सा स्ट्रक्चर को हम ऊपर उठाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लिंथ बोलते हैं। ठीक, अच्छा, प्लिंथ से ऊपर हमारे पास क्या आ जाता है, देन फिर हमारे पास फ्लोर आ जाता है, जिसको ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं। ग्राउंड फ्लोर के पास हमारे पास विंडो आते हैं हमारे पास। यहाँ से भी आप पिक्चर्स को रिलेट कर सकते हो, जैसे हमारे पास ये रूफ आ गई, छत आ गई हमारे पास। देन उसके साथ साथ हमारे डोर्स भी आ गए हमारे पास। देन फिर फर्स्ट फ्लोर आ गया, ये हमारे पास ये कौन सा आ गया, ग्राउंड फ्लोर आ गया। ये कौन सा आ गया, फर्स्ट फ्लोर आ गया। इसी तरीके से आप यहाँ पे सीलिंग देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। तो जिस तरीके से हमारा क्या होता है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो ये था हमारे पास क्या, मेन कंपोनेंट्स इसके रिलेटेड, बिल्डिंग के रिलेटेड। ठीक, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, एक और पिक्चर मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे रखी है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो पिक्चर में, जैसे ये क्या आ गया हमारे पास, फाउंडेशन आ गया, ये ग्राउंड फ्लोर आ गया, ये प्लिंथ आ गया, ये विंडो आ गया हमारे पास, ये रूफ आ गया हमारे पास, यहाँ पर ये फ्लोर आ गया हमारे पास, ये वॉल्स आ गई, कौन सी वॉल्स आ गई, इंटीरियर वॉल्स आ गई। ये हमारे पास कौन सा, ग्राउंड फ्लोर आ गया। ये हमारे पास कौन सा आ गया, फर्स्ट फ्लोर आ गया, यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरीके से हमारे सीलिंग वाला पार्ट आ गया, ये जो ये वाला पार्ट है, ये हमारे पास क्या आ गया, पिलर्स आ गए। ये जो ये वाला पार्ट है, ये हमारे पास डोर्स आ गए। ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, विंडोज़ आ गए हैं। तो इसी तरीके से ये क्या हमारे पास सारे किसके पार्ट हैं, हमारे कंपोनेंट्स के पार्ट हैं। तो यहाँ पर भी आप डायग्राम में देख सकते हो, ये जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, जिसके हमारे पास एक डायग्राम के रूप में आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कैसे हमारे घर के अंदर बाथरूम्स के रिलेटेड फिटिंग्स होती हैं। यहाँ पर देख सकते हो टॉयलेट सीट है, स्टैंडिंग है, इसी तरीके से यहाँ पर दिखाया गया, यहाँ पर दिखाया गया। अच्छा, ये यहाँ पर भी दिखाया गया आपके रिलेटेड कि किस तरीके से हम ट्रैप्स का इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से वेंटिलेशन पाइप का इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से ड्रेन पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से मैन होल बनाए जाते हैं। यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है कि एक स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास कैसे ये फाउंडेशन वाला पार्ट आ जाता है, कैसे इन वॉल्स का काम किया जाता है, कैसे उसके ऊपर छत बनाई जाती है। तो इन डायग्राम को आपने याद नहीं करना, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हो, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हो, जिससे कल को क्या है कि आपको इन ड्राइंग को देख के एक्चुअल में फील्ड में जाके काम करना होता है।
तो इसी के साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, जिसमें हमने आज पढ़ा बेसिक कंपोनेंट्स यानी कि बेसिक एलिमेंट्स के रिलेटेड। इसमें मैं एक और काम करूँगा, आप लोगों के लिए एक और लेक्चर लाऊंगा, जिसमें मैं सारे के सारे जो ये पॉइंट्स हैं, 7-8 पॉइंट्स हमारे कंपोनेंट्स के रिलेटेड, इनको एक एक करके बारी इनके रिलेटेड डेफिनेशन इनको एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करूँगा। एक और लेक्चर इसके रिलेटेड ही आएगा कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग के रिलेटेड, जिसमें आपको और भी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आएंगी। थैंक यू। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, मेरा चैनल है जिसका नाम है दानिशा ट्यूटोरियल, साथ में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और भी अपने बहुत सारे जो कलीग्स हैं आपके, जो आपके क्लासमेट्स हैं, उनके साथ शेयर करें, सो दैट वो भी इस चीज़ का बहुत सारा लाभ उठा